इमेजिन कीजिए, आप एक मैसिव ब्रिज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। आपने एक ब्रांड न्यू कॉम्प्लेक्स स्टील जॉइंट डिजाइन किया है और आपको यह पता लगाना है कि क्या यह बिना फेल हुए डायनामिक ट्रैफिक लोड्स के इन्फिनिट सीक्वेंस को सेफली सपोर्ट कर सकता है या नहीं। अब आप स्ट्रेस के हर माइक्रो पास्कल को कंप्यूट करने के लिए महीनों तक कॉम्प्लेक्स फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशंस चला सकते हैं, लेकिन स्मार्ट इंजीनियर्स अक्सर पहले एक ज्यादा इंट्यूटिव शॉर्टकट लेते हैं, बेंचमार्किंग। अगर आपका कस्टम जॉइंट फिजिकली थिकर और स्ट्रक्चरली ज्यादा स्ट्रांग है, एक स्टैंडर्डाइज्ड लोड सर्टिफाइड आई बीम से जो पहले से ही डिजाइन लोड को संभालने के लिए प्रूवन है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका डिजाइन होल्ड करेगा। इसके उलट, अगर आपका जॉइंट एक ऐसे सर्टिफाइड बीम से कमजोर साबित होता है जो स्ट्रेस में कोलैप्स होने के लिए जाना जाता है, तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। इन्फिनिट सीरीज में हम बिल्कुल यही चीज करते हैं। जब आपका सामना ए सब एन के सम वाली एक मैसी डरावनी इन्फिनिट सीरीज से होता है, तो आपको हमेशा उसका एग्जैक्ट सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट ज्यादातर सीरीज के लिए एग्जैक्ट सम ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बजाय आप इसके टर्म्स को भी सब एन के सम वाली एक वेल अंडरस्टूड रेफरेंस सीरीज से बेंचमार्क करते हैं। सबसे कॉमनली एक पी सीरीज सम ऑफ 1 ओवर n टू द p, या एक ज्योमेट्रिक सीरीज सम ऑफ r टू द n। इस सेक्शन में हम सीरीज बेंचमार्किंग के 2 फंडामेंटल टूल्स को मास्टर करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट DCT और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT। सेक्शन ब्रेक। द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट DCT, स्क्वीजिंग एंड बाउंडिंग। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट सिंपल इनइक्वालिटी बाउंड्स पर रिलाई करता है। अगर आप किसी अननोन नॉन नेगेटिव सीरीज के टर्म्स को जीरो और एक नॉन सीरीज के बीच ट्रैप कर सकते हैं, तो नॉन सीरीज की किस्मत ही अननोन सीरीज की किस्मत तय करती है। फॉर्मल डेफिनेशन। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट DCT। मान लीजिए सम ऑफ ए सब एन और सम ऑफ बी सब एन नॉन नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज हैं। ए सब एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और बी सब एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 उन सभी एन के लिए जो ग्रेटर दैन और इक्वल टू कैपिटल एन है, किसी इंटीजर एन के लिए। द सीलिंग रूल कन्वर्जेंस। अगर सभी एन के लिए ए सब एन लेस दैन और इक्वल टू बी सब एन है और सम ऑफ बी सब एन कन्वर्ज होता है, तो सम ऑफ ए सब एन भी कन्वर्ज होता है। द फ्लोर रूल डाइवर्जेंस। अगर सभी एन के लिए ए सब एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी सब एन है और सम ऑफ सी सब एन डाइवर्ज होता है, तो सम ऑफ ए सब एन भी डाइवर्ज होता है। यह डायग्राम कैलकुलस में इनफाइनाइट सीरीज के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को समझाता है, जिसमें कन्वर्जेंस के लिए सीलिंग रूल और डाइवर्जेंस के लिए फ्लोर रूल दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। सीलिंग रूल दिखाता है कि अगर एक बड़ी नॉन सीरीज एक फाइनाइट सम पर कन्वर्ज होती है, तो यह छोटी अननोन सीरीज को बाउंड करती है और उसे भी कन्वर्ज होने पर मजबूर करती है। इसके उलट फ्लोर रूल दिखाता है कि अगर एक छोटी नॉन सीरीज इन्फिनिटी तक डाइवर्ज होती है, तो यह बड़ी अननोन सीरीज को ऊपर पुश करती है और उसे भी डाइवर्ज होने पर मजबूर करती है। DCT के पीछे का इनट्यूशन। सीलिंग रूल। सम ऑफ बी सब एन को एक फिक्स्ड हाइट पर बनी सॉलिड कंक्रीट की छत यानी सीलिंग की तरह सोचिए। अगर ए सब एन नॉन नेगेटिव है और हमेशा बी सब एन के नीचे रहता है, तो ए सब एन का टोटल सम बी सब एन के सम से कम मास इकट्ठा करता है। चूंकि सम ऑफ बी सब एन एक फाइनाइट टोटल वैल्यू देता है, इसलिए सम ऑफ ए सब एन ऊपर से कैप्ड हो जाता है और इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड नहीं कर सकता। इस तरह सम ऑफ ए सब एन कन्वर्ज होता है। फ्लो रूल समरूल। सम ऑफ सी सब एन को एक ऊपर उठते हुए हाइड्रोलिक जैक की तरह सोचिए, जो ऊपर इन्फिनिटी की तरफ पुश कर रहा है। अगर ए सब एन सी सब एन के ऊपर बैठता है, यानी ए सब एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी सब एन, तो जैसे जैसे सम ऑफ सी सब एन इन्फिनिटी तक ब्लो अप होता है, यह सम ऑफ ए सब एन को भी अपने साथ जबरदस्ती इन्फिनिटी तक पुश कर देता है। इस तरह सम ऑफ ए सब एन डाइवर्ज होता है। चलिए DCT को एक्शन में देखने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1। सीलिंग रूल अप्लाई करना। डिटरमाइन कीजिए कि फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर्ड प्लस 5। स्टेप 1। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, टर्म के बिहेवियर को एनालाइज कीजिए। नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे n बड़ा होता जाता है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट प्लस 5 n स्क्वेयर्ड की तुलना में नेग्लिजिबल हो जाता है। यह टर्म रफली 1 ओवर n स्क्वेयर्ड जैसा दिखता है। स्टेप 2। एक रेफरेंस सीरीज सेलेक्ट कीजिए। हम स्टैंडर्ड पी सीरीज चुनते हैं। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर्ड।
हम जानते हैं कि यह सीरीज कन्वर्ज होती है क्योंकि ये p इक्वल टू 2 वाली p सीरीज है जो 1 से बड़ा है। स्टेप 3, इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश कीजिए। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n और इक्वल टू 1, n स्क्वेयर्ड प्लस 5 इज ग्रेटर देन n स्क्वेयर्ड। रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाता है। 1 ओवर n स्क्वेयर्ड प्लस 5 इज लेस देन 1 ओवर n स्क्वेयर्ड। स्टेप 4 डीसीटी का यूज करके कंक्लूजन निकालते हैं। चूंकि सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 0 लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वेयर प्लस 5 है जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वेयर है, और सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर कन्वर्ज होता है। इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग दी गई सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर प्लस 5 कन्वर्ज होती है। गेट ट्रैप नंबर 1, द इनकंक्लूसिव डायरेक्शन फेलियर। क्या होगा अगर हम एग्जाम्पल 1 के डिनोमिनेटर में साइन बदल दें? मान लीजिए कि हमसे एनालाइज करने के लिए कहा जाता है द सम फ्रॉम n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर्ड माइनस 5। चलिए उसी बेंचमार्क सम ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर का यूज करके डीसीटी सेट अप करने की कोशिश करते हैं। चूंकि n स्क्वेयर माइनस 5 लेस देन n स्क्वेयर है, रेसिप्रोकल लेने पर मिलता है 1 ओवर n स्क्वेयर्ड माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1 ओवर n स्क्वेयर्ड। अब देखिए हमारे पास क्या है। हमारा अननोन टर्म एक कन्वर्जेंट सीरीज के टर्म से बड़ा है। क्या सीलिंग के नीचे होने से आप वहीं रुकने पर मजबूर हो जाते हैं? हाँ, लेकिन सीलिंग के ऊपर होना आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता। आप इससे 0.0001 यूनिट्स ऊपर हो सकते हैं या फिर आउटर स्पेस में उड़ रहे हो सकते हैं। ये इस सेटअप में डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को पूरी तरह से इनकंक्लूसिव बना देता है। गेट एग्जाम्स में एग्जामिनर्स ऐसे ऑप्शंस बनाना पसंद करते हैं जो स्टूडेंट्स को ये लिखने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं कि चूंकि 1 ओवर n स्क्वेयर माइनस 5 ग्रेटर देन 1 ओवर n स्क्वेयर है और सम ऑफ 1 ओवर n स्क्वेयर कन्वर्ज होता है, इसलिए सीरीज डाइवर्ज होती है। यह पूरी तरह से गलत है। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जहां इनक्वालिटीज गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं, हमें एक बहुत अधिक रोबस्ट और फ्लेक्सिबल टूल की जरूरत होती है। आइए देखते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT एसिम्प्टोटिक्स टू द रेस्क्यू। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में कंपोनेंट्स हर जगह परफेक्ट और क्लीन इनक्वालिटी रिलेशनशिप्स में शायद ही कभी अलाइन होते हैं। एक कंपोनेंट लोअर टेम्परेचर पर थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल स्टेडी स्टेट्स में इनफाइनाइटली स्ट्रांग हो सकता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT हमें अलजेब्रिक इनक्वालिटी साइंस के बारे में चिंता करने से पूरी तरह आजाद कर देता है। हर n के लिए यह पूछने के बजाय कि क्या a सब n स्ट्रिक्टली लेस देन या ग्रेटर देन b सब n है, LCT एक बहुत ब्रॉड एसिम्प्टोटिक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, क्या a सब n और b सब n एक दूसरे के प्रोपोर्शनली स्केल होते हैं। LCT का डेरिवेशन और इंट्यूशन। मान लीजिए सभी n के लिए a सब n ग्रेटर देन 0 है और b सब n ग्रेटर देन 0 है। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उनके टर्म्स के रेशियो को कंसीडर कीजिए। L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ a सब n ओवर b सब n। अगर ये लिमिट L एक फाइनाइट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर आती है जहां L ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? लिमिट्स की डेफिनेशन के हिसाब से n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए रेशियो a सब n ओवर b सब n L के आर्बिट्रेरली करीब पहुंच जाता है। इसका मतलब है a सब n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L टाइम्स b सब n फॉर लार्ज n। किसी सीरीज के हर टर्म को एक नॉन जीरो कांस्टेंट L से मल्टीप्लाई करने पर इस बात में कोई बदलाव नहीं आता कि सम फाइनाइट है या इन्फिनाइट। इसलिए बड़े n के लिए a सब n के टर्म्स का सम L टाइम्स b n के टर्म्स के सम की तरह बिहेव करता है। द सम ऑफ a सब n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L टाइम्स द सम ऑफ b सब n। क्योंकि L सिर्फ एक फिक्स्ड फाइनाइट स्केलिंग फैक्टर है, सम ऑफ a सब n और सम ऑफ b सब एक अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं। या तो वे दोनों कन्वर्ज होते हैं या फिर दोनों डाइवर्ज होते हैं। सेक्शन ब्रेक। फॉर्मल डेफिनेशन। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT। मान लीजिए सभी n ग्रेटर देन या इक्वल टू कैपिटल N के लिए a सब n ग्रेटर देन 0 है और b सब n ग्रेटर देन 0 है। कैलकुलेट कीजिए L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ a सब n ओवर b सब n। स्टैंडर्ड केस जहां L ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी है, दोनों सीरीज सम ऑफ a सब n और सम ऑफ b सब n बिल्कुल सेम फेट शेयर करती हैं।
दोनों कन्वर्ज होती हैं या दोनों डाइवर्ज होती हैं। एज केस 1, जहां एल इक्वल्स 0, ई सब एन बी सब एन से बहुत स्लो ग्रो करता है। अगर सम ऑफ बी सब एन कन्वर्ज होता है तो सम ऑफ ए सब एन कन्वर्ज होता है। अगर सम ऑफ बी सब एन डाइवर्ज होता है तो टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। एज केस 2, जहां एल इक्वल्स इन्फिनिटी ई सब एन बी सब एन से बहुत फास्ट ग्रो करता है। अगर सम ऑफ बी सब एन डाइवर्ज होता है तो सम ऑफ ए सब एन डाइवर्ज होता है। अगर सम ऑफ बी सब एन कन्वर्ज होता है तो टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। सेक्शन ब्रेक। द डोमिनेंट टर्म एक्सट्रैक्शन स्ट्रेटेजी। एलसीटी को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको सही रेफरेंस सीरीज बी सब एन को क्विकली पिक करना होगा। चैप्टर 1 में वापस जाएं तो हमने पॉलिनोमियल ग्रोथ रेट्स के बारे में पढ़ा था और जाना था कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, लोअर ऑर्डर टर्म्स डोमिनेंट हाई ऑर्डर टर्म्स के कंपैरिजन में पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। हम यही सेम इनसाइट यहां भी यूज कर सकते हैं। बी सब एन को एक्सट्रैक्ट करने की सिस्टमैटिक रेसिपी अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस न्यूमरेटर में एन की केवल हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में एन की हाईएस्ट पावर ही रखें। बाकी सभी कोएफिशिएंट्स और लोअर डिग्री टर्म्स को इग्नोर कर दें। रेडिकल एक्सप्रेशंस रूट के अंदर एन की हाईएस्ट पावर को बनाए रखें। फिर एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करें। ट्रांसेंडेंटल या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 0 के पास के टर्म्स को अप्रोक्सीमेट करने के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन सेक्शन 3.4 से का यूज करें। चलिए डोमिनेंट टर्म एक्सट्रैक्शंस की एक रेफरेंस टेबल बनाते हैं। यह टेबल इलस्ट्रेट करता है कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिटरमाइन करने के लिए डोमिनेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म्स को आइसोलेट करके कॉम्प्लेक्स सीरीज टर्म्स ए सब एन के लिए रेफरेंस सीरीज बी सब एन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टर्म 3n स्क्वेयर्ड प्लस 5 डिवाइड बाई 2n2 द फोर्थ माइनस n प्लस 11 के लिए डोमिनेंट न्यूमरेटर टर्म n स्क्वेयर्ड है और डोमिनेंट डिनोमिनेटर टर्म n2 द फोर्थ है। इससे n स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय n2 द फोर्थ की रेफरेंस सीरीज कंस्ट्रक्ट होती है जो सिंपलीफाई होकर 1/n स्क्वेयर्ड हो जाती है। रेफरेंस सीरीज कन्वर्ज होती है क्योंकि p इक्वल टू 2 है जो 1 से बड़ा है। सेकंड टर्म n प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय 5n स्क्वेयर्ड माइनस 3 के लिए डोमिनेंट टर्म्स n और n स्क्वेयर्ड हैं। इससे n डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर्ड की कंस्ट्रक्टेड रेफरेंस मिलती है जो सिंपलीफाई होकर 1/n हो जाती है और यह डाइवर्ज होती है क्योंकि p इक्वल टू 1 है। थर्ड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ n क्यूब्ड प्लस 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब्ड प्लस 4n के लिए डोमिनेंट टर्म्स n2 द 3 हाफ्स पावर और n क्यूब्ड हैं। यह n2 द 3 हाफ्स डिवाइडेड बाय n क्यूब्ड की रेफरेंस क्रिएट करता है जो सिंपलीफाई होकर 1/n2 द 5 हाफ्स पावर हो जाती है जो कन्वर्ज होती है क्योंकि p इक्वल टू 5 हाफ्स है जो 1 से बड़ा है। फाइनली साइन ऑफ 1/n स्क्वेयर्ड के लिए एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन 1/n स्क्वेयर्ड ओवर ए डिनोमिनेटर ऑफ 1 देता है। कंस्ट्रक्टेड रेफरेंस 1/n स्क्वेयर्ड है जो कन्वर्ज होती है क्योंकि p इक्वल टू 2 है जो 1 से बड़ा है। सेक्शन ब्रेक 3 स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मुश्किल होते एग्जाम्पल्स के थ्रू चलकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 2 एलसीटी के साथ डीसीटी फेलियर को रिसॉल्व करना। चलिए मैं उस प्रॉब्लम को फिर से री एग्जामिन करता हूं जिसने पहले हमारे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को अटका दिया था। द सम फ्रॉम n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n स्क्वेयर्ड माइनस 5। स्टेप 1 कैंडिडेट रेफरेंस सीरीज बी सब n को आइडेंटिफाई करें। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है डिनोमिनेटर में डोमिनेंट टर्म n स्क्वेयर है, इसलिए भी सब n इक्वल टू 1/n स्क्वेयर चुनें। हम जानते हैं कि n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक 1/n स्क्वेयर का सम कन्वर्ज होता है p सीरीज जहां p इक्वल टू 2 है। स्टेप 2 एलसीटी लिमिट l को इवेल्युएट करें। कैपिटल L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ a sub n over b sub n which equals the limit as n approaches infinity of the fraction 1/n squared minus 5 all over 1/n squared which equals the limit as n approaches infinity of n squared over n squared minus 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वेयर से डिवाइड करें। कैपिटल L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1/1 minus 5 over n squared which equals 1/1 minus 0 which equals 1। स्टेप 3 रिजल्ट को इंटरप्रेट करें। चूंकि l इक्वल टू 1 है जो सेटिस्फाई करता है कि 0 इज लेस देन l इज लेस देन इन्फिनिटी, इसलिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये गारंटी देता है कि दोनों सीरीज का फैट बिल्कुल सेम होगा। कंक्लूजन चूंकि 1/n स्क्वेयर का सम कन्वर्ज होता है
इसलिए n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक 1/n² - 5 का सम भी कन्वर्ज होता है। वर्कड एग्जाम्पल 3, हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स के साथ रैशनल फ्रैक्शन। इसकी कन्वर्जेंस डिटरमाइन कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of 4n³ + 2n² + 7/3n2 the fifth minus n2 the fourth plus 5n + 1। स्टेप 1, bn चूज करने के लिए डोमिनेंट टर्म्स एक्सट्रैक्ट कीजिए। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर टर्म 4n³ है जो n³ की तरह बिहेव करती है। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर टर्म 3n2 the fifth है जो n2 the fifth की तरह बिहेव करती है। टारगेट बेंचमार्क टर्म bn b sub n equals n³ over n2 the fifth which equals 1/n²। रेफरेंस सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 to infinity of 1/n² कन्वर्ज करती है p सीरीज जहां p इक्वल टू 2 है जो कि 1 से ग्रेटर है। स्टेप 2, रेशियो लिमिट L कैलकुलेट कीजिए। कैपिटल L इक्वल्स लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ a sub n over b sub n which equals the limit as n approaches infinity of the fraction 4n³ + 2n² + 7/3n2 the fifth minus n2 the fourth plus 5n + 1 all over 1/n²। न्यूमरेटर को n² से मल्टीप्लाई कीजिए। कैपिटल L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 4n2 the fifth + 2n2 the fourth + 7n² over 3n2 the fifth minus n2 the fourth + 5n + 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को n2 the fifth से डिवाइड कीजिए। कैपिटल L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 4 + 2 over n + 7/n³ over 3 - 1 over n + 5 over n2 the fourth + 1 over n2 the fifth which equals 4 + 0 + 0 over 3 - 0 + 0 + 0 which equals 4/3। स्टेप 3, रिजल्ट को इंटरप्रेट कीजिए। हमें L इक्वल टू 4/3 मिला। चूंकि 0 4/3 से लेस है जो कि इन्फिनिटी से लेस है, दोनों सीरीज 4/3 के फैक्टर तक एसिम्पटोटिकली आइडेंटिकल बिहेव करती हैं। कंक्लूजन, चूंकि रेफरेंस सीरीज सम ऑफ 1/n² कन्वर्ज करती है, LCT से ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करती है। वर्कड एग्जाम्पल 4, ट्रिकी रेडिकल टर्म्स एक क्लासिक गेट स्टाइल क्वेश्चन। इसका कन्वर्जेंस डिटरमाइन कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of 1/√n³ + 4n + 2। स्टेप 1, रेडिकल के अंदर डोमिनेंट टर्म्स एक्सट्रैक्ट कीजिए। स्क्वायर रूट के अंदर n³ 4n + 2 को डोमिनेट करता है, इसलिए द स्क्वायर रूट ऑफ n³ + 4n + 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n³ विच इक्वल्स n2 the 3 halves। चलिए अपनी बेंचमार्क सीरीज पिक करते हैं। b sub n equals 1/n2 the 3 halves। रेफरेंस सीरीज सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 to infinity of 1/n2 the 3 halves कन्वर्ज होती है क्योंकि ये एक p सीरीज है विद p इक्वल टू 3 halves जो 1.5 के बराबर है जो 1 से बड़ा है। स्टेप 2, रेशियो लिमिट L कैलकुलेट कीजिए। L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ a sub n over b sub n which equals the limit as n approaches infinity of 1 over the square root of n³ + 4n + 2 all over 1/n2 the power of 3 halves which equals the limit as n approaches infinity of n2 the power of 3 halves over the square root of n³ + 4n + 2। न्यूमरेटर में n2 the 3 halves को स्क्वायर रूट ऑफ n³ के रूप में स्क्वायर रूट के अंदर लाइए। L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ n³ over n³ + 4n + 2। स्क्वायर रूट के अंदर टॉप और बॉटम को n³ से डिवाइड कीजिए। L इक्वल्स द लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 + 4/n² + 2 over n³ which equals the square root of 1/1 + 0 + 0 which equals 1। स्टेप 3, कंक्लूजन, चूंकि L इक्वल टू 1 है जो फाइनाइट और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, दोनों सीरीज का सेम फेट होगा, इसलिए ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 5 एडवांस्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज वाया टेलर एक्सपेंशन डिटरमाइन कीजिए कि फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of 1 minus cosine of 1/n। स्टेप 1, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कीजिए। पहली नज़र में ये ऑब्वियस नहीं है कि इसे किस भी सीरीज से कंपेयर किया जाए, लेकिन सेक्शन 3.4 से कोसाइन ऑफ x के मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन को रिकॉल कीजिए।
Cosine of x equals 1 minus x squared over 2 factorial plus x to the fourth over 4 factorial minus and so on. मान लीजिए x इक्वल टू 1 ओवर n है। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, x 0 को अप्रोच करता है, x इक्वल टू 1 ओवर n सब्सटीट्यूट करने पर मिलता है कोसाइन ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 1 माइनस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 1 ओवर 24n टू द फोर्थ माइनस एंड सो ऑन। इसे 1 में से सबट्रैक्ट करने पर 1 माइनस कोसाइन ऑफ 1 ओवर n इक्वल्स 1 माइनस द क्वांटिटी 1 माइनस 1 ओवर 2n स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर 24n to the fourth minus and so on, which equals 1 over 2n squared minus 1 over 24n to the fourth plus and so on. n की लार्ज वैल्यूज के लिए डोमिनेंट टर्म क्लियरली 1 over 2n स्क्वेयर है। स्टेप 2, b सब n चूज करें और LCT रन करें। b सब n इक्वल टू 1 over n स्क्वेयर सेट करें जो कन्वर्ज करता है क्योंकि p इक्वल टू 2 है जो कि 1 से ग्रेटर है। अब l को इवेल्युएट करें। l इक्वल्स the limit as n approaches infinity of 1 minus cosine of 1 over n all over 1 over n squared. L'Hopital rule का यूज करके या सिंपली हमारा टेलर लिमिट लेकर L equals limit as x approaches 0 of 1 minus cosine of x over x squared, which by L'Hopital's rule equals the limit as x approaches 0 of sine of x over 2x, which equals 1 half. Step 3, conclusion. चूंकि L equal to 1 half एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है जहां 0 is less than 1 half, which is less than infinity, तो LCT अप्लाई होता है। चूंकि sum of 1 over n square कन्वर्ज करता है sum from n equal to 1 to infinity of 1 minus cosine of 1 over n कन्वर्ज करता है। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम पिटफॉल्स और नुआंसेस। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्पेशली इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि उन स्टूडेंट्स को पकड़ा जा सके जो हाफ बेक्ड रूल्स पर रिलाई करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते समय आपको जिन 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स से बचना चाहिए वे यहां दिए गए हैं। यह टेक्स्ट कैलकुलस में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए एक रेफरेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है, आउटलाइन करता है कि लिमिट रिजल्ट और एक नॉन कंपैरिजन सीरीज के बिहेवियर के बेसिस पर यह कैसे डिटरमाइन करें कि कोई अननोन इनफिनाइट सीरीज कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज, जिसमें डेफिनेटिव कंक्लूजन्स और इनकंक्लूसिव एज केसेस दोनों को हाईलाइट किया गया है। ट्रैप 1, द वन वे कंडीशनल केसेस, जहां L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। स्टूडेंट्स अक्सर ये याद कर लेते हैं कि जब भी लिमिट मिलती है तो LCT एक कंक्लूसिव रिजल्ट देता है। यह केवल तभी सच होता है जब 0 इज लेस देन L which इज लेस देन इन्फिनिटी हो। अगर L इक्वल टू 0 या L इक्वल टू इन्फिनिटी है तो LCT एक वन वे स्ट्रीट बन जाता है। अगर L इक्वल टू 0 है इसका मतलब है कि A सब n एसिम्प्टोटिकली B सब n से बहुत छोटा है। अगर सम ऑफ B सब n कन्वर्ज करता है तो इसका फाइनाइट सम A सब n को कैप करता है, जिससे यह इंप्लाई होता है कि सम ऑफ A सब n कन्वर्ज करता है। लेकिन अगर सम ऑफ B सब n डाइवर्ज करता है तो यह जानना कि A सब n इन्फिनिटी से छोटा है आपको कुछ नहीं बताता। यह टेस्ट इनकंक्लूसिव है। अगर L इक्वल टू इन्फिनिटी है इसका मतलब है कि A सब n एसिम्प्टोटिकली B सब n से बहुत बड़ा है। अगर सम ऑफ B सब n डाइवर्ज करता है तो इसका इनफाइनाइट सम A सब n को ऊपर पुश करता है, जिससे यह इंप्लाई होता है कि सम ऑफ A सब n डाइवर्ज करता है। लेकिन अगर सम ऑफ B सब n कन्वर्ज करता है तो यह जानना कि A सब n एक फाइनाइट नंबर से बड़ा है आपको कुछ नहीं बताता। यह टेस्ट इनकंक्लूसिव है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2, नॉन नेगेटिविटी वायलेशन। A सब n लेस देन 0 दोनों DCT और LCT स्ट्रिक्टली नॉन नेगेटिव टर्म्स ही चाहते हैं। A सब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस अल्टरनेटिंग सीरीज पर विचार कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n ओवर n। अगर आप बिना साइंस चेक किए ब्लाइंडली एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं या B सब n इक्वल टू 1 ओवर n के अगेंस्ट LCT अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप फॉल्स क्लूजन्स निकाल बैठेंगे। कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ यही इवेल्युएट करते हैं कि पॉजिटिव टर्म्स का एग्रीगेट मास ब्लो अप होता है या बाउंडेड रहता है। अगर किसी सीरीज में अल्टरनेटिंग साइंस हैं तो आपको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लाइबनिज टेस्ट यूज करना होगा, जिसे हम सेक्शन 10.7 में कवर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 3, इनवैलिड B सब n बेंचमार्क चुनना। n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक सम ऑफ 1 ओवर n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n को एनालाइज करते हुए एक स्टूडेंट के इस अटेम्प्ट को देखिए। चलिए मैं B सब n इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n चुन लेता हूं। मुझे पता है
कि लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ इस सब एन ओवर बी सब इक्वल टू 1 है, तो ये मैच कर गए। लेकिन रुकिए, क्या सम ऑफ 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज? स्टूडेंट ने एक ऐसी रेफरेंस सीरीज चुनी, सम ऑफ 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एन, जिसका कन्वर्जेंस रिजल्ट उन्हें खुद भी अभी तक पता नहीं था। बेंचमार्किंग तभी यूजफुल होती है जब आपका बेमार्क रेफरेंस कोई जाना माना स्टैंडर्ड हो, जैसे कि पी सीरीज सम ऑफ ओवर एन टू द पी या ज्योमेट्रिक सीरीज सम ऑफ आर टू एन। हमेशा भी सब एन इक्वल टू 1 ओवर एन टू द पी या भी सब एन इक्वल टू आर टू द एन ही चुने, ताकि बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए आपको तुरंत इसका रिजल्ट पता चल जाए। सेक्शन ब्रेक, समरी और डिसीजन फ्लोचार्ट। जब कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए कोई सीरीज दी जाए सम ऑफ इस सब एन, तो इस डिसीजन ट्री को फॉलो कीजिए। यह फ्लोचार्ट कैलकुलस में एक इन्फिनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस को एनालाइज करने के लिए एक डिसीजन ट्री आउटलाइन करता है। यह इस बात को इवैल्यूएट करने से शुरू होता है कि सीरीज के टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं या नहीं। नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज के लिए यह ऑल्टरनेटिंग या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट्स रिकमेंड करता है। नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए ये यूजर को डोमिनेंट टर्म्स के बेसिस पर एक सिंपल बेसलाइन कंपैरिजन सीरीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए गाइड करता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश की जा सकती है या नहीं, इसके बेसिस पर वर्कफ्लो यूजर को डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। फाइनली, ये रिजल्टिंग लिमिट को इवैल्यूएट करके डिसाइड करता है कि क्या दोनों सीरीज सेम कन्वर्जेंस फिट शेयर करती हैं या फिर कोई कंडीशनल वन वे टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक, आगे क्या आता है? कंपैरिजन टेस्ट्स तब इनक्रेडिबली इफेक्टिव होते हैं जब किसी अननोन सीरीज को सम ऑफ 1 ओवर एन टू द पी जैसे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड बीम के अगेंस्ट बेंचमार्क किया जा सके। लेकिन तब क्या होता है जब किसी सीरीज में फैक्टोरियल्स जैसे एन फैक्टोरियल या एक्सपोनेंशियल पावर्स जैसे 3 2 द एन जैसे टर्म्स हों, जहां पॉलिनोमियल डोमिनेंट टर्म एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सम ऑफ 2 2 2 एन ओवर एन फैक्टोरियल को किसी पीसी सीरीज के अगेंस्ट कैसे कंपेयर करेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ही अलग लीग में ग्रो करता है। उन केसेस को हैंडल करने के लिए हमें ऐसे टेस्ट्स की जरूरत है जो किसी नॉन सीरीज के अगेंस्ट एक्सटर्नल बेंचमार्किंग पर रिलाई न करते हों। इसके बजाय हमें ऐसे टेस्ट्स चाहिए जो सीरीज के अंदर ही एक टर्म से अगले टर्म तक के इंटरनल ग्रोथ रेशियो ए सब एन प्लस 1 ओवर ए सब एन को एनालाइज करें। सेक्शन 10.6 में हम उन इंटरनल ग्रोथ टेस्ट्स को अनलॉक करेंगे, द डी एल्बर्टियो टेस्ट और द कॉशी रूट टेस्ट,